हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका रविंद्र जी के बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का हाल ही में जो रिजल्ट जारी हुआ है उसका कट ऑफ, किस ब्रांच का कट ऑफ कितना रहा, तो उसके बारे में आपको डिटेल से पूरी जानकारी बताऊंगा किस ब्रांच से कितना कट ऑफ रहा। कट ऑफ बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल रविंद्र जी के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सब इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 19 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में। 24 सितंबर के बीच में हुआ था। टोटल 25,022 लोगों ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम में 18,310 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था इसका। तो इसका भी हाल ही में रिजल्ट जारी कर दिया गया है पीईबी की तरफ से। मैं आपको बताता हूँ कि किस ब्रांच का कितना रहा। ये दोस्तों इसमें पेपर कोड के हिसाब से दिया है। जो पेपर कोड ये है, पेपर जो ये है, जो पेपर है कौन सी ब्रांच का है तो मैं आपको बता दूँ, सिविल इंजीनियरिंग का है। ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ रहा, जो सिविल इंजीनियरिंग का, ये 168 नंबर रहा। और इस टॉप 10 के बताऊंगा मैं आपको। टॉप 10 का जो टॉप 10 में जो पहला है 168.62 है, और जो इसका अंतिम टॉप 10 का है 152.15 है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट, अगर हम बात करें पेपर कोड बी, जो पेपर कोड बी है, ये पेपर कोड ये है ड्राफ्टमैन का। अगर मैं ड्राफ्टमैन सिविल है ये। अगर मैं ड्राफ्टमैन की बात करूँ तो इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया 157 गया है, और इसका जो टॉप 10 का अंतिम है ये गया है 150.25। दोस्तों ये कट ऑफ गया, ये 200 अंक का पेपर था, और 200 में से 150 मतलब कि 75% गया है कट ऑफ। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेपर कोड सी, जो पेपर कोड सी है इसकी बात करें, पेपर से सी किसका था, सर्वाइवर का था ये पेपर कोड सी। इसका जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है 159 गया है, EWS कैटेगरी का है, और इसका जो अंतिम गया है 151.02। लगभग टॉप 10 में जो है 10वें नंबर के कैंडिडेट उसका है 151, लगभग 75% गया है, 75 पॉइंट कुछ। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पेपर कोड ई, जो पेपर कोड ई है अगर हम इसकी बात करें कौन सी इसका है तो ये माइनिंग का है, माइनिंग इंजीनियरिंग। इसका जो टॉप 10 में जो पहला आया है 135 है, इसका 135.02। इसका जो अंतिम है यह है 118.78, 118.78। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, पेपर कोड ये जी है। अगर पेपर कोड हम जी की बात करें तो जी है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल, और इंडस्ट्रियल। तो इसके अगर हम बात करें तो इसका 174.09 गया है, ओबीसी का कैंडिडेट है। इसका परीक्षा सेंटर था जबलपुर में। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसका जो अंतिम था 151.29 था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, पेपर कोड एल, जो पेपर कोड एल है ये किसका था, तो अगर हम पेपर एल की बात करें तो बॉयलर ऑपरेटर था, बॉयलर ऑपरेटर। इसका जो टॉप 10 पहला गया है 121.6 गया है, और इसका जो अंतिम गया है 82.41 गया है। दोस्तों काफ़ी कम गया है इसका 82.41, ये 200 में से है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें,
DE पेपर कोड दिया है इसमें DE। अगर हम डी की बात करें तो डी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसी के साथ ई लगा है तो DE, तो डी मतलब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका जो अगर हम बात करें 165.81 गया है, इसका जो अंतिम गया है 161 टॉप 10 में से। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें पेपर कोड H, पेपर कोड H और इसी के साथ में आइबेरिया। अगर हम H की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा। और इसी के साथ अगर हम आई की बात करें तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग। अगर इसकी बात करें हम, इसमें जो हाईएस्ट गया 159.441 और इसका जो टॉप 10 का अंतिम है ये गया 148.01। इसके बाद में अगर हम बात करें जे भी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। जे की अगर हम बात करें जे के पेपर कोड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट, ये है जे। और के की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन है इसमें के में। इसका जो गया है 167 गया है 0.48 और इसका जो अंतिम गया है 149.39। तो दोस्तों ये कट ऑफ है जो टॉप 10 के थे, मैंने आपको बताया। अगर मैं बात करूँ कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी तो दोस्तों इसकी जो ज्वाइनिंग है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग अलग अलग होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग अलग अलग होगी। ज्वाइनिंग की डेट फिक्स नहीं है। अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो इसका वेरिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है अलग अलग आएगा, हर डिपार्टमेंट अलग अलग इसका वेरिफिकेशन करेगा। फिर भी अगर मैं बात करूँ मोटे तौर पर तो करीब जनवरी से फरवरी मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी इसमें सब इंजीनियर में। अगर मैं बात करूँ कि इसमें वेटिंग कितनी क्लियर होगी, वेटिंग में अगर आपकी वेटिंग 10 से 15 के बीच में है तो आपकी वेटिंग क्लियर हो सकती है। तो दोस्तों ये था सब इंजीनियर का कट ऑफ। इसी के साथ में और दिसंबर में बहुत से रिजल्ट आने वाले हैं। ITI TO का रिजल्ट आने वाला है, जेल प्रहरी का रिजल्ट आने वाला है। जितने भी रिजल्ट पेंडिंग है PEB के, ये सभी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे दिसंबर में। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।